जय हिंद जय बिहार। देखिए एसएसटी में जो ऑब्जेक्टिव का और कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, इसका शुरुआत कर रहे हैं। चलिए बोलिए। पहला सवाल, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा देश राज्य अग्रगणी है? गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक। उड़ीसा। गलत आंसर। सही है? हाँ। चलिए ठीक है। और बताइए, निम्न लिखा है आगे, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? हो ची मिन, बाओ दाई, नेव दिन दियम, सिहानुक। बाओ दाई। बहुत बढ़िया। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? नहीं आता। चलिए बहुत अच्छा। अब बताइए आप, मेजनी कौन था? मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था जिसका पूरा नाम जोसेफ मेजनी था। यह कुछ दिनों तक गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा। इसे गणतंत्र में भी विश्वास था। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संलग्न, इनमें सभी। एक बार फिर से बोले। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग, स्वैच्छिकता, सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, इनमें से कोई नहीं या इनमें सभी? आपसी सहयोग। गलत उत्तर है। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? 1904, 1912, 1914, 1919। 1914। 1912 गलत उत्तर है आपका। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्र, शरावती, चंबल, हीराकुंड। हीराकुंड। गलत उत्तर। गलत उत्तर है तुंगभद्र। विश्व का कौन सा जिला जूट का उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है? गया, भोजपुर, पूर्णिया, कैमूर। कैमूर। गलत उत्तर है पूर्णिया। निम्न में से किसको बिहार का शोक कहा जाता है? सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन। कोसी। कोसी सही उत्तर है। अच्छा बताइए, ये हमारे आपका स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? रोहन 19 अनुच्छेद में। बैठ जाइए। चलिए, रूस की संसद को क्या कहते हैं? डायट, संसद, ड्यूमा, सीनेट। ड्यूमा। 1929 की आर्थिक मंदी के बारे में आप बताइए। नहीं आता। चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर बताइए। नहीं आता। व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। आंसर क्वेश्चन नहीं आता। हरित क्रांति किसे कहते हैं? बोर्ड ने आंसर क्वेश्चन नहीं रिवीजन किया है। हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए बताइए, हरित क्रांति किसे कहते हैं? नहीं याद है। मेजनी कौन था? मेजनी एक साहित्यकार था। अच्छा। हो ची मिन मार्ग क्या है? नहीं याद है। देखिए, घर में बच्चा गार्जियन को कैसे धोखा देता है गार्जियन, इसको जरूर आप देखें। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, मार्टिन लूथर। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू सही उत्तर है। सही उत्तर है इनका। दांडी यात्रा में किस आंदोलन की शुरुआत था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए बहुत अच्छा। वेस्ट इंडिया संघ की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1958, 1973, 1999। 1958। करेक्ट उत्तर है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1972, 1985, 1992, 1995। 1992। करेक्ट। चलिए आप खड़े हो जाइए। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? कोसी। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? कोसी, गंगा, दामोदर, गंडक। दामोदर। करेक्ट। हाँ। करेक्ट उत्तर है। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य, राज्य सरकार, मुखिया और सरपंच, पंच। फिर से बोले। ग्राम सभा के सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य, मुखिया और पंच, राज्य सरकार या पंच।
पंच। ग्राम सभा के सदस्य। जनमत पर आधारित शासन है, ऑप्शन बोलूं? जनमत पर आधारित शासन है, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। गलत उत्तर है आपका, लोकतंत्र होगा। भारत शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश। गलत उत्तर है, कर्नाटक। चलिए जी, खड़े हो जाइए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? 1900 दशक में अमेरिका, नहीं याद है। ये देखिए, बाल झाड़ लेंगे, बॉब कट। माँ बाप सोचता है कि क्या बच्चा मेरा पढ़ रहा है। हरित क्रांति इसको नहीं आया। 1960 के दशक में जब पाकिस्तान, अमेरिका ने हिंदुस्तान को गेहूं देने से मना कर दिया, तो हमारे उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक अनुपजाऊ आंदोलन चलाया और जय जवान जय किसान का नारा दिया और अधिक से अधिक अनुपजाया गया, और आज तक हम खाद्यान्न के मामले में पूर्णतः आत्मनिर्भर हैं। चलिए, कोपड़ा। कोपड़ा क्या है? सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मानव विकास सूचकांक या उपभोक्ता अधिकार? उपभोक्ता अधिकार। गलत उत्तर है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। रेलवे में भारत की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड मीटो? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। चिपको आंदोलन के बारे में आप जानते हैं? हाँ, बताइए। टिहरी बांध द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन में पेड़ काटा गया था। अब नहीं याद है। देखिए, चिपको आंदोलन में सबसे पहले 1731 ईस्वी में ये अमृता देवी बिश्नोई द्वारा चलाया गया था, जो जोधपुर के राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। वहाँ राजा ने महल बनाने का आदेश दिया था, इसलिए पेड़ काटे जा रहे थे, और जब सभी लोग वहाँ अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ में चिपक गए और सभी वहाँ के ग्रामीण, तो इस तरह से राजा को भी लगा कि ये गलत काम हो रहा है, वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। अंततः वहाँ वृक्ष काटना बंद किया गया। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध बनाने के क्रम में उन्होंने विरोध किया सरकार का, ठेकेदार, फिर भी उन्हें सफलता मिला। सभी लोग पेड़ में चिपक जा रहे थे। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था, लेकिन फिर भी ये सफल, सरकार के क्रूरता के कारण, ठेकेदार के परेशानियों के कारण ये योजना सफल नहीं हुआ और पेड़ काटे गए, वहाँ प्रभावित हुआ एरिया। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन, मेटरनिक, बिस्मार्क, स्टालिन? लेनिन। करेक्ट। चलिए जी, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? नई आर्थिक नीति किसने चलाई? लुई 16वें को फांसी कब दी गई? आपका ऑप्शन है, लुई 16वां को फांसी कब दी गई? लुई 16वां को फांसी कब दी गई? 1748, 1993, 1798 और 1854। कब? गार्जियन देखिए, बच्चा को घोर के हम पिला नहीं सकते हैं। ये 1793 ईस्वी में हुआ है। चलिए मैडम, खड़े हो जाइए। मिस, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन है? मेजनी, स्टालिन, ट्रॉट्स्की और केरेंस्की? नहीं याद है। नहीं याद। लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? 1748, 1793, 1798, 1854? 1798। गलत उत्तर, 1793। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता? क्षेत्रीय बैंक, सहकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक, नाबार्ड? फिर से ऑप्शन। भारत में भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्षेत्रीय बैंक, सहकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक, नाबार्ड? भूमि बंधक बैंक। करेक्ट उत्तर है। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल, असम, नागालैंड, त्रिपुरा? त्रिपुरा। गलत उत्तर है, असम।
बिहार में किस वर्ष सबसे पहले भूकंप आया था? 1931, 1932, 1933, 1934? 1934। करेक्ट उत्तर है। अब आप बताइए फसल चक्रण क्या है? एक ही ज़मीन पर बार बार फसल करने को फसल चक्रण कहते हैं। एक ही जमीन पर बदल बदल कर फसल रोपने की, मतलब एक ही खेत में बदल बदल कर फसल रोपने की प्रक्रिया को हम फसल चक्र कहते हैं। इसमें भूमि में जो उर्वरा शक्ति है वो बना रहता है, क्षय नहीं होता है। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? नहीं याद है ये वाला। एक ही योजना से कई उद्देश्यों की पूर्ति करना बहुउद्देशीय परियोजना है। जैसे नदी घाटी परियोजना में क्या होता है, हम पानी की व्यवस्था ले लेते हैं सिंचाई के लिए, मछली पालते हैं, नौकायान कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किसी सामान को उसके माध्यम से हम भेज सकते हैं। ठीक है ना, यानी यातायात के भी साधन हैं। चलिए, द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं, नाम से जाना जाता है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें सभी? इनमें से सभी। गलत उत्तर है। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, पहला क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, दूसरा उद्योग और तीसरा में क्या होता है? सेवा क्षेत्र आता है। इतना याद नहीं है? बताइए नियोजन किसे कहते हैं? नहीं याद है सर। देखिए भाई, आपके बच्चा को हम घोर के पिला नहीं सकते हैं। इनका उत्तर है कि नहीं याद है, तो सारे प्रश्न का बहुत आसान जवाब है। अगर कोई आपसे सवाल करे तो सबसे पहले जवाब दे दीजिए हमको नहीं आता है। उत्तर मध्य रेलवे की मुख्यालय किन में से और कहाँ है? इलाहाबाद, हाजीपुर, जबलपुर, मुंबई सेंट्रल? मुंबई सेंट्रल। चलिए, गलत उत्तर है इनका, इलाहाबाद होगा। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1936, 1957, 1965? 1936। 1936। आपने सर चोरी किया है? नहीं सर जी, उधर है तो ठीक है। पटना बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। दिल्ली की राजधानी कहाँ है? दिल्ली खुद ही एक राजधानी है। दिल्ली खुद ही एक राजधानी है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है सर जी। पटना है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री दामोदर नरेंद्र मोदी। ठीक से बोलो। नरेंद्र मोदी। किसकी सरकार है? प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री किसकी सरकार है? केंद्र की। अरे किसकी सरकार, किस पार्टी की सरकार है? भाजपा। भाजपा। ठीक, भाजपा समझती है? फिर हंसती है, बैठो। चलिए, स्वीटर रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? बाढ़, चक्रवात, भूकंप या सूखा? रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा? भूकंप। करेक्ट है? हाँ करेक्ट। चलिए, करेक्ट उत्तर है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? पक्का? हाँ पक्का। चलिए, उत्तराखंड। जनमत पर आधारित शासन, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें सभी? लोकतंत्र। आपके भारत में कौन सा तंत्र है? राजतंत्र या लोकतंत्र? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है? नहीं पता है। कौन बताएगा? हमको याद है। जनता द्वारा जनता के लिए चलाए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया गया सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। बहुत अच्छा, अब्राहम लिंकन। सब बस। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इनमें कोई? राष्ट्रपति। करेक्ट, बहुत अच्छा उत्तर दिए हैं। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है और राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाते हैं, और मंत्री संतरी सभी का पावर सीज होते हैं, केवल आर्मी वहाँ डिफेंस करता है। कोई भी पुलिस बल दूसरे कार से नहीं करेंगे, सिर्फ वो गवर्नर का बात मानेंगे जिस देश में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चलिए खड़ा हो जाइए। गांधी जी के, अरे आपको बोल रहे हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल, व्योमकेश बनर्जी? नहीं याद है। देखिए भाई, लड़की का सबसे अच्छा जवाब दिए, नहीं आता है। बैग लेके आते हैं गार्जियन, देखिए इनको कि कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले निम्न से कौन सी मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस?
जर्मनी। करेक्ट उत्तर है। कुछ तो पढ़ते हैं। लौ और रक्त की नीति, लौ और रक्त की नीति किस देश के अधीन था? लौ और रक्त की नीति का संबंध किससे है? लेनिन, स्टालिन, बिस्मार्क और गैरिबोल्डी। बिस्मार्क। आप खड़े हो जाइए। राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? 1978, 1848, 1868, 1911। 1868 करेक्ट। दादा भाई नौरोजी द्वारा। हाँ। चक्रव्यूह प्रवाह का संबंध किससे है? उत्पादन, आय, व्यय, इनमें सभी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, हनोई, पेरिस। जनेवा। राष्ट्रीय आय का अर्थ है पारिवारिक आय, सार्वजनिक आय, सरकार की आय। किस राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था की अंतिम वस्तु, उत्पादन और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य। करेक्ट उत्तर है अभी तक। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ है? बांग्ला, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी। क्या? बांग्ला। रक्त और लौ की नीति किससे संबंध है? बिस्मार्क। यस। बिस्मार्क। हाँ सर। 1971 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट था? इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड। जर्मनी। आप हरित क्रांति के बारे में बताइए। 1960 के दशक में हरित क्रांति जब अमेरिका गेहूं देने से मना कर दिया था, तब उसी समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया थी, जय जवान जय किसान। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। उसी समय ने उत्तम बीज उर्वरक इस सब की व्यवस्था किया और गेहूं की खेती में त्रितम वृद्धि हुई। 1960 के दशक में हुआ था। बिस्मार्क के बारे में आप बताइए। बिस्मार्क ने रक्त एवं लोक नीति अपनाई थी। इसे पर्सा का चांसलर कहा जाता है। इसका कहना था कि जब तक पर्सा का चांसलर यह जानता था कि जब से पर्सा का चांसलर बना था, इसका मुख्य उद्देश्य था ऑस्ट्रिया का मेटरनी को हटा देना। इसने रक्त एवं लोक नीति अपनाई थी। अच्छा, अब आप बताइए, नदी घाटी परियोजना से हमें क्या लाभ हो सकता है? नदी घाटी परियोजना से हमें निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकता है, जैसे नदियों के ऊपर बांध बनाकर हम सिंचाई कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, आदि कार्यों को कर सकते हैं। नदी में सिंचाई थोड़ा कर मतलब एक पानी का उत्पादन का साधन, मतलब हमको सिंचाई का साधन मिल जाएगा। हाँ। अच्छा बताइए, दक्षिणी ये आपका उत्तरी बिहार तो डूबा हुआ रहता है पानी से। हाँ। और दक्षिणी बिहार में आपको पानी नहीं है, तो आप क्या करना चाहेंगे? उत्तरी बिहार के पानी को हमें बाढ़ के पुल नदी घाटी परियोजना डैम बनाकर उसको दक्षिणी बिहार में पानी ला सकते हैं और उसको एथी से बचा सकते हैं, सुखाड़ से बचा सकते हैं। सुखाड़ से। हाँ। आज उत्तरी बिहार से हम पानी उत्तरी बिहार से पानी लेकर डैम के सहारे जाएंगे और दक्षिणी बिहार में जहाँ सूखा पड़ता है हम उसका उपयोग करेंगे, ताकि वो भूमि में नमी आ जाएगा, तो कम से कम एक फसल तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और खेत में जब पानी ही नहीं रहेगा, जाएगा ही नहीं, सुखाड़ पड़ जाएंगे, तो एक भी फसल नहीं हो पाएगा। जैसे बाढ़ का क्या बोलते हैं, बाढ़ के क्षेत्र में एक है टाल क्षेत्र, तो वहाँ एक ही फसल हो पाता है। अच्छा बताइए, आपको क्या लगता है कि धरती पर वर्षा जल की कमी है और इससे क्या हो सकता है? वर्षा जल की कमी है, तो वर्षा जल अगर नहीं होगा तो क्या हो सकता है? अगर धरती पर वर्षा जल नहीं होगी तो समस्त भूमंडल में सूखा आ जाएगा, क्योंकि वर्षा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। भौम जल स्तर किससे होता है? भूमि जल वर्षा से होता है। तो वर्षा के पानी को हम कैसे इस्तेमाल करें? वर्षा के पानी को हम डैम बनाकर उपयोग कर सकते हैं, तालाब बनाकर उपयोग कर सकते हैं। आप उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानते हैं? आपको एक राइट दिया गया है कि कोई भी दुकानदार अगर कोई भी सामान लेते हैं, कहीं से भी गलत सामान मिलता है, तब उपभोक्ता संरक्षण फोरम में जा सकते हैं और वहाँ शिकायत करेंगे। 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ कितने का उसको सीमा में बांटा गया है, ठीक है, और अपना शिकायत करेंगे। आपको पूरा का पूरा सामान का पैसा देना पड़ेगा कंज्यूमर को। 1 रुपया का 1 लाख फाइन लगा था। एक दुकानदार कहा कि हमको पास 1 रुपया नहीं, टॉफी लो, कहा कि हम नहीं लेंगे, और बात रिकॉर्ड कर लिया, कंज्यूमर कोर्ट में केस किया, 1 लाख मिला 1 रुपया के बदले उसको, दुकानदार को देना पड़ा। ठीक है, हम क्यों लेंगे टॉफी? नहीं लेंगे। भूकंप से क्या समझते हैं? यह पृथ्वी पर कंपन के द्वारा भूकंप आती है। सुनामी क्या होता है? समुद्र में कंपन को उत्पन्न कंपन को सुनामी कहता है। समुद्र के तलहटी में बोलिए। समुद्र के तलहटी में कंपन को सुनामी कहता है। एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा, हाँ जी, आता है। प्राकृतिक आपदा क्या है? चलिए जी, आप बताइए। मैंग्रोव वन की विशेषता बताइए। सब्जेक्टिव नहीं याद है।
मैंग्रोव वन, बोलिए मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन ये समुद्र के अगल बगल लगाया जाता है। हाँ, समुद्र के क्षेत्र में लगाया जा, समुद्र के नदी घाटी में तलहटी के मतलब साइड में लगाए जाते हैं, वो मैंग्रोव वन होते हैं। वो झाड़ियाँ काफ़ी मजबूत होती है, सुनामी वगैरह के मतलब ये लगाया जाता है। हाँ, गीला नहीं बोलिए इसको। हाँ, अगल बगल। हाँ, आपदा किसे कहते हैं? आपदा प्राकृतिक या मानव निर्मित से कारण भूल से होने वाले अचानक घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आपदा, जिसके आने की पता नहीं हो उसे आपदा कहते हैं ना। कब आ जाएगा, किस रूप में आ जाएगा, वो जिसमें मानव निर्मित होते हैं और प्राकृतिक। जैसे आग लग जाता है उसको किस श्रेणी में लेंगे? मानव निर्मित। मानव निर्मित लेंगे, ठीक है। अब बताइए, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ब्याज, मजदूरी, लाभ या लगान? लगान। लगान। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि सर जंगल में आग लगे तो उसको किस एथी में लेंगे? प्रकृति आपदा या वो तो प्रकृति ही लेंगे। प्राकृतिक लेंगे। हाँ, एक बार जब जंगल में आग लग गया था ना, तो सारे देश को हालत खराब था कि बुझेगा कैसे। तो एक साइंटिस्ट दिमाग लगाया उसमें कि हेलीकॉप्टर में भर के पानी ले जाओ और एक ही साथ 40-50 हेलीकॉप्टर का पानी गिराओ, तो गिरने से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल हाइड्रोजन अलग होगा ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा और जल्दी आग बुझ सकता है। एक हेलीकॉप्टर पानी से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया में है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, इनमें सभी? पक्का? संविधान की 12वीं सूची का संबंध किससे है? नगरपालिका का कार्य क्षेत्र, नगर निगम के कार्य क्षेत्र, राज्य के राजनीतिक निर्देशकता, तो मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार नहीं, नगरपालिका का कार्य क्षेत्र। हिंदी, भारत में कुल संविधान के तहत बोले जाने वाली भाषाएं कितने हैं? 22। पक्का? हाँ जी, 22। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका? क्या चीज फिर से बोलिए तो? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? अमेरिका। हाँ जी, सही है। राजनीतिक वही, हाँ, अमेरिका। चेक करिए। यात्रा, दांडी यात्रा 1928 में हुआ था, नमक के कानून में। क्या? सही है। हाँ, 1930। दांडी यात्रा का बताइए, क्या किसके द्वारा हुआ? गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी अकेले गए थे? नहीं, 78 व्यक्ति के साथ। 78 अपने शिष्यों, अनुयायियों या जो उनको चाहने वाले थे उन लोगों के साथ दांडी यात्रा पहुंचकर 6 अप्रैल 1919 को, नहीं कहा 15 मार्च 1930 वो तो चले थे। अब 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। 6 अप्रैल को 1930 को नमक कानून भंग किए थे। ठीक, बहुत सुंदर। आप बताइए, बाढ़ किसे कहते हैं? खड़ा होइए। बाढ़ किसे कहते हैं? बाहर आता पानी ढेर हो जाता है इसलिए। ये लड़का कह रहा है कि बाहर आता है तो पानी ढेर हो जाता है। सब हम पूछेंगे। चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? जो पेड़ उड़ काटा जाता है उसमें। पेड़ काटा जाता है उसको चिपको आंदोलन कहते हैं। खड़ा होइए। हाँ सर। पेड़ काटा जाता है उसको क्या कहते हैं? हम चिपको आंदोलन कटाई कहते हैं। आपका पेड़ आंदोलन के बारे में बताइए आप। एक राजा था जो वहाँ महल बनाना चाहता था और वहाँ कोई पेड़ों की कटाई करना चाहता था, इसीलिए वहाँ के आदमी पेड़ों में चिपक गए, इसीलिए चिपको आंदोलन। देखिए, जब कोई कहानी रहता है तो एक राजा था, वो मतलब ऐसे ही मतलब राजा वाली कहानी नहीं, एक कहानी बताया गया कि जो राजा को कहानी सुनाते सुनाते थका देगा वही विजयी होगा। तो एक पहुंचा बुर्बक आदि माथ में पगड़ी बांध ले, बिहारी के तो जानते ही हैं। पहुंचा तो कहा, राजा हम आपको थका देंगे, खाली आपको हाँ हाँ कहना है। तो राजा कहा कि ठीक है, हम हाँ कहते रहेंगे। तो कहा कि राजा जी, एक कोठी धान है, एगो चिड़िया है। तो एक कोठी धान है, एगो चिड़िया आया धान लेके गया। कहिए राजा जी हाँ। तो कहा हाँ, एगो चिड़िया आया धान लेके गया। कहते कहते 5 मिनट हुआ तो राजा कहता है कि अरे भाई, चिड़िया आया धान लेके गया, उसके बाद बताओ। कहा राजा जी, अभी चिड़िया का धान ही खत्म कोठी से होगा तब ना बोलेंगे। कहा कि जाओ तो विजयी बाबा। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी। बहुत सुंदर। गरीबी रेखा निर्धारित करने को कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तेंदुलकर, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, नीति आयोग? नीति आयोग। योजना आयोग। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ब्याज, मजदूरी, लाभ, लगान? लगान। मजदूरी कहलाता है। लगान तो मालिक को दिया जाता है।
कै घंटा पढ़ा था ईमान से बोलो। आधा घंटा सर जी एकदम। देखिए आधा घंटा ही लड़का पढ़ के बोर्ड के परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हाँ, आधा घंटे इसको जाए में लगता है। भगवान तो 24 घंटा का बना है, इसके लिए भगवान विनती कर रहे कि थोड़ा घंटा बढ़ाइए दिन में। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? आपका है चेक, ड्राफ्ट, अधिविकर्ष, प्रतिज्ञा पत्र। ड्राफ्ट। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब जानते हैं? व्हाट इज ड्राफ्ट? में आप बताइए। नहीं जानते हैं? लोकतंत्र किसे कहते हैं? बोलिए, नहीं याद है तो। अभी ना बताए थे लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाए जाने वाले शासन। निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई? पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। कस के बोलिए। पंजाब नेशनल बैंक। हाँ, एक मम्मी दूधे नहीं पिलाई है, क्या करे इसमें, मेरा क्या कसूर है? बैठ जाइए। चलिए आप बताइए कोमल जी। कोमल जी जल्दी। निम्न में से, चलिए चालू रखिए। निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तुर्की कोरिन, मार्गाओ, पारादीप, विशाखापत्तनम। टाइम खत्म हो गया। मार्गाओ। निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान, इनमें से सभी। इनमें से सभी सर। कन्फर्म बोलिए। हाँ, इनमें सभी सही उत्तर है। रूस की संसद को क्या कहते हैं? डायट, संसद, ड्यूमा, सीनेट। ड्यूमा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? लखनऊ, बर्लिन, दिल्ली, ताशकंद। ताशकंद। हिंदी में मतलब हमारे संसद में कुल कितनी भाषाओं का मान्यता है? 5। 22। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना को क्या कहते हैं? तुंगभद्र, शरावती, चंबल या हीराकुंड। तुंगभद्र। जल्दी बोलिए। नहीं। तुंगभद्र। आप बताइए। एटीएम किसे कहते हैं? एटीएम। पकड़िए। एटीएम किसे कहते हैं? नहीं पता। देखिए, आज कोई भी ऐसा घर नहीं है मेरे छोड़ा करके जिसके पास एटीएम कार्ड नहीं हो। ये कह रहे हैं कि एटीएम क्या है, कहते हैं कि नहीं पता। जो हमारे डेबिट कार्ड किसे कहते हैं? एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन में एक प्लास्टिक का कार्ड बैंक द्वारा ग्राहकों को जारी किया जाता है। उस पर विशेष कोड अंकित रहता है। बैंक के जिस जगह पे डालना है वहाँ पे प्लास्टिक कार्ड डालते हैं और उसके बाद ऑन करते हैं। इस तरह से वो अंकित कोड ले लेता है, फिर मांगता है कितना रुपए आपको निकालना है, उस पर फिर पिन दबाते हैं और उसको अंकित करते हैं तो पैसे बाहर निकल जाते हैं। और सिर्फ डाला ही नहीं जाता, पैसा निकाला ही नहीं जाता, बट एटीएम से रखा भी जाता है। हाँ, जमा किया जाता है। चलिए जी, बॉस आपका हो गया। हाँ हो गया। खड़ा होइए। बताइए जल मार्ग के बारे में आप क्या समझते हैं? नहीं आता। ये लड़का इतना अच्छा है कि शायद दियर में घर होगा, जल मार्ग के बारे में नहीं बता रहा है। तो तैर के नदी पार करता। लाल बहादुर शास्त्री के शिष्य हैं। आइए के बारे में आप बताइए। जल मार्ग क्या है? उसमें आसान पड़ता है या सस्ता पड़ता है या किसके बारे में पूरा डिटेल बताइए। उसकी मरम्मती में क्या खर्च होता है जल मार्ग में? जल मार्ग एक प्राचीन मार्ग है जिससे परिवहन किया जाता था। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह जल मार्ग 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला इलाहाबाद से हल्दिया तक है, और दूसरा है सदिया से धुबरी तक है, तीसरा कोट्टम से कोच्चिपुरम है, और चौथा आंध्र प्रदेश में है। तो आज बताइए, जैसे गंगा नदी है, ठीक है, तो गंगा नदी में पानी सूख जा रहा है, इसका वजह क्या है?
गंगा नदी में पानी सूख जा रहा है। हाँ, इसका वजह अत्यधिक गर्मी और बढ़ती जनसंख्या के कारण कम। आइए, नदी में जल स्रोत सूख रहे हैं, क्यों? हम ब्रिज को काटे जाना है, जिसके चलते से वर्षा नहीं हो रहा है। यही कारण है कि नदी में जल सूख रहे हैं। देखिए, नदी घाटी में जल को नहीं रुकने का मेन कारण होता है अवसाद। नदियाँ कटती हैं, नदी के किनारे कटते हैं, उस पर मिट्टी भी रहता है और मिट्टी जब उस पर परत पड़ जाता है एक तरह से, तो परत पड़ने के कारण उसमें जल सोखने की क्षमता कम हो जाती है और इस तरह से नदी सूखता हुआ नज़र आता है। इसलिए सरकार से अपील है कि जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं उन लोगों वहाँ के नदियों को सफाई की जाए ताकि उनमें पानी सोखने की क्षमता बरकरार रहे और सालों भर उसमें जल उपलब्ध रहे। ठीक है, चलिए, जल प्रदूषण क्या है? जल में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना है जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण क्यों होता है? जल प्रदूषण यदि हम फसल में उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, वह बहुत ही विषैला होता है। वह वर्षा जल के कारण नदियों तालाबों में गिर जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है और कारखानों से निकलने वाले विषैले जल को भी नदियों में प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण भी जल प्रदूषण आज होता है। लोग डीजे बजा रहे हैं, तो किस उम्र के लोग बजाते हैं और कैसे लोगों के लिए हानिकारक है? आजकल के लोग लाउड स्पीकर और डीजे इसलिए बजाते हैं, वो अपने शुभ अवसरों पर बजाते हैं। वह अपनी खुशी के लिए बजाते हैं। वह किशोरावस्था या जो नौजवान है व्यक्ति, वे सब बजाते हैं, लेकिन इससे वृद्ध व्यक्तियों को बहुत ही हानि होती है। यदि वृद्ध व्यक्ति वहाँ से गुजरे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत अच्छा। देखिए, आज जो है ध्वनि प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर रात में कोई चीज़ एक सुई, चलिए जी, आपका हो गया है, चलिए आप खड़े हो जाइए। बताइए, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय का कौन सा राज्य है? गोवा, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक? गोवा, बहुत सुंदर। निम्न में से कौन किस देश की मुद्रा है? किसी मुद्रा रुपया है? बोलिए तो। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और इनमें से कोई नहीं, या इनमें सब है? इनमें सब है। बहुत सुंदर। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? 31, 35, 40, 42? 40। आप खड़ा होइए, खड़ा होइए। चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में आप बताइए। सर जी नहीं पता है। नहीं पता है तो दूसरे में टांग क्यों उड़ा रहे हैं? नहीं बोले थे सर। व्यापारिक या व्यवसायिक बैंक का कार्य बताइए। नहीं पता है सर। व्यापारिक या व्यवसायिक बैंक का कार्य बताइए तो कहिए कि आप कहिए पढ़ाए हैं, ये पूछ रहे हैं हमसे। बोलिए। नहीं पता है सर। नहीं पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ती नहीं है। हमको भी हंसने आता है। आइए जी, व्यवसायिक बैंक का कार्य बताइए। आपको भी पूछे, आपसे तो क्वेश्चन है। व्यवसाय बैंक के चार कार्य होते हैं। नंबर 1 जमा राशि स्वीकार करना, दूसरा ऋण प्रदान करना, तीसरा एजेंसी संबंधी कार्य और चौथा कुछ उपलब्धि प्राप्त करवाना। हाँ, ये बहुत अच्छा है। एकदम क्वेश्चन आएगा, रिजर्व बैंक या व्यवसायिक बैंक एकदम आना है। तो पहले तो जमा राशि स्वीकार करना, पत्र मुद्रा जारी करना, एजेंसी का भी कार्यभार करना और भी कुल 4 कार्य ये सही बताए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए बाबा जी, बताइए जल मार्ग में क्या क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है? जल मार्ग एक उत्तम साधन है जो कि वायु परिवहन के बाद हमारे बड़े बड़े और भारी सामानों को स्थानांतरण करने में आसान है। इसको में किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ जो जहाज़ है उसमें किसी प्रकार का जो भी खराबी आता है सिर्फ उसका ही मेंटेनेंस करना पड़ता है। अच्छा बताइए, थल प्रदूषण कैसे होता है? थल प्रदूषण कहें तो मृदा प्रदूषण है। मिट्टी में अवांछनीय पदार्थों का मिलना ही थल प्रदूषण कहलाता है। हम खेतों एवं कृषि में जो भी उत्पादन करते हैं उसमें जब हम रासायनिक पदार्थों का जब प्रयोग करते हैं जिसको से मिट्टी हमारा ख़राब होते जा रहा है और एक ही प्रकार के कृषि को बार बार करने के कारण उसके पोषण में कमी आ जाती है। इसलिए हमें जब भी करें तो खदान फसल के बाद एक बार दलहन फसल को जरूर उगाना चाहिए, जिससे उनके जड़ों के ग्रंथों में जो नाइट्रोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं वह वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी में फैला दें और वह वापस से पोषण युक्त हो जाए।
मनुष्य एक संसाधन है कैसे? मनुष्य एक संसाधन है, मनुष्य ही एक संसाधन है। किसी भी संसाधन को उपयोग में लाने के लिए कार्यरत कोई और नहीं बल्कि मनुष्य ही है। मनुष्य जब अगर किसी कारखाना से कोई वस्तु को निकाला जाता है तो उसका भी कार्य मनुष्य ही करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। भूमि संसाधन है कैसे? भूमि एक संसाधन है क्योंकि भूमि पर हम भूमि से हम उत्पादन करते हैं या फिर खनिज का निकालते हैं, ये खनिज हो गया, या फिर कृषि करते हैं। इस तरह से हमको पता चल रहा है कि भूमि एक संसाधन है। आप बताइए संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? पढ़ा ये बात गाने बहुत है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? नहीं आता। अब बात क्यों कर रही थी? देखिए आपका बाल बच्चा यहाँ बात कर रहा है, हम यहाँ इनके साथ मिट्टी ठठा रहे हैं। चलिए जी, आइए बाबा जी। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। हमारे भावी पीढ़ी को यह उपलब्ध करवाने के लिए संसाधनों का नियोजन अति आवश्यक है। अगर अविवेकपूर्ण उपयोग करते रहें तो क्या होगा? जब संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो इसका भंडारण बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा, जिससे हमारे भावी पीढ़ी इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। चेक और ड्राफ्ट में अंतर बताइए। चेक बैंक द्वारा चेक भुगतानकर्ता द्वारा दिया जाता है, जिसका उपयोग करके क्रयकर्ता इसको भंजा सकते हैं। परंतु ये जब बैंक वाले जो भी भुगतान करता है उसके जब बैंक में पैसा ना हो तो यह रद्द हो सकता है। परंतु ड्राफ्ट जो है यह भुगतानकर्ता द्वारा जो प्राप्त करवाया जाता है तो यह भुगतानकर्ता के बैंक में जाकर के किसी भी सीमा के तहत उसको से उसका राशि प्राप्त किया जा सकता है। यह कभी भी रद्द नहीं होता है। हाँ देखिए, चेक जैसे अगर हम बैंक के कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, तो बैंक हमें सुविधा के लिए चेक उपलब्ध कराती है और उस चेक के माध्यम से हम खुद जाके विड्रॉल कर सकते हैं या किसी का नाम से काट देंगे, उस नाम के बगल में साइन करके दे देंगे तो वो विड्रॉल करा सकता है। 3 महीने तक ले उसका टाइम होता है। और अगर मान ले कि चेक हमसे भुला जाता है या कोई फाड़ लिया है तो बैंक रिपोर्ट कर देंगे कि इतना नंबर का चेक मेरा गुम हो गया है, तो बैंक इतना नंबर के लो, जहाँ जैसे भी व्यक्ति जाएगा वो पकड़ लिया जाएगा। अब ड्राफ्ट क्या होता है? अब समझिए किसी सर्विस के लिए आपको 500 का बैंक ड्राफ्ट देना है तो उसका टैक्स लगता है बैंक में 10% या 20%। वो बैंक यहाँ पैसा जमा करवा लेगा और उतना रुपए का चेक ड्राफ्ट वहाँ पे भेज देगा, 500 का है तो, और 500 आप वहाँ भंजा लिया जाएगा, जिसके नाम से जिस बैंक के लिए दिया जाएगा उसमें भंजा लिया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 4 है, जैसे में मुख्यतः 4 है, जैसे में वस्तुओं का चेक करना, वस्तुओं का निरीक्षण करना, नंबर 2 वस्तुओं को पसंद करके खरीदना, नंबर 3 क्षतिपूर्ति करवाना, नंबर 4 वस्तुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी सूचना का अधिकार। अब मान लीजिए कि हम सोना लिए हैं, 4 भर सोना ले लिए और सोना नकली दे दिया है। अब हम उसके पास जाते हैं तो कहते हैं कि नकली सोना तूने दिया है, तो कहा कि हम नहीं बदलेंगे, तो क्या करोगे, क्या करिएगा आप? इसको मैं क्षतिपूर्ति और निरीक्षण का अधिकार के तहत ये जो है अपना कार्य दोबारा से उसको से सोना ले सकता है। नहीं, उपभोक्ता संरक्षण नियम के अनुसार आपको सबसे पहले जो दुकान में वैट नंबर है, वैट नंबर सही पर्ची लेना पड़े। आपको ज़रूरी है कि जिस दुकान से लिए उसका वैट नंबर होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को टैक्स देता है, ठीक है। उसके बाद उसका हम जाके उपभोक्ता फोरम में शिकायत करेंगे, जिला स्तरीय कितने रुपए का उस सब का स्तर में बांटा रहता है, जाके उपभोक्ता फोरम में शिकायत करेंगे। जो भी हमारा हर्जा खर्चा, जो भी मेंटली मतलब टॉर्चर किया, इन सारे चीज़ों का हिसाब उसको जोड़ के चुकाना पड़ेगा और उसका दुकान सील भी हो सकता है। इसलिए जब कभी भी सोना वगैरह खरीदें तो सही दुकान से खरीदें, उसमें वैट नंबर होना चाहिए। गलत पुर्जा लेके वो आपको 2% बचा दे, 2% कम देता है, 20% अपने मार जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का 4% होता है कम से कम। 100 में 4 रुपया, तो 1000 में कितना हुआ? 1000 में कितना हुआ? 40 रुपये। अब आप बताइए वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? बोलिए। वन की कटाई तेजी से हो रही है, इसे रोकना चाहिए। हमने आपसे पूछा है वन का संरक्षण क्यों जरूरी है? नहीं पता। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मनुष्य वन को काटता है। हाँ, वन की कटाई कर रहा है। हाँ। तो उसको क्या करना चाहिए? रोकना, कम करना चाहिए, रोकना चाहिए। और
अगर ऑक्सीजन नहीं, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा हमको? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ता है, तो पर्यावरण में असंतुलन आ जाएगा और एक तरह से विनाश भी हो सकता है। ठीक है, तो आज वन्य जीव को संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? जंगली जीव जो है उनको संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? जंगली जीव नहीं पता। उसमें संतुलन बना रहेगा। जंगली जीव, पेड़ पौधे, सभी चीज़ों में अगर हिरण की संख्या बढ़ जाएगी तो बाघ, हिरण की संख्या अगर घट जाएगी तो बाघ फिर मानव क्षेत्र में आ जाएंगे। अगर हिरण की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर वो मेरे फसल खाने के लिए क्षेत्र में घुस जाएंगे, है ना। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं। आज जंगलों की कटाई पर रोक लगाना अति आवश्यक है। जितनी तेज़ी में जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल रहने से ही वर्षा, जब बादल रुकता है फिर वर्षा होता है। ठीक है ना। कहा ना कि नदी के नाले होने से बचाओ, नदी के नाले होने से बचाओ। कैसे? वर्षा होगा, पेड़ होंगे, बादल रुकेगा, वर्षा होगी तो नदी जल होने से नदी बच जाएगा, फिर पानी उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी है, वन का होना बहुत ज़रूरी है। वन विनाश के चीज़ों पर एकदम ध्यान रखना है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है। कैसे? नहीं याद। काहे याद नहीं है? माँ बाप झाड़ू पोछा करवाते हैं, क्या करवाते हैं काम? बताइए यहाँ के क्या काम करवाते हैं? कुछ नहीं। 1 महीना के लिए कोई बच्चा को हरकत करेगा ना तो मम्मी पापा को जेल जाना पड़ेगा। ये जान लीजिए आज अच्छी तरह से, सीधे भेज देंगे। तो चुपचाप पढ़ाई करिए ध्यान से। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। सांप्रदायिकता क्या होता है? सांप्रदायिकता का मतलब होता है अपने धर्म को, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है। कैसे? अपने धर्म को किसी के धर्म से ऊपर समझना सांप्रदायिकता है। अगर समाज में सभी लोग अपने को ऊंचे ही समझने लगेंगे तो फिर नीचा कौन है? और सब लोग नीचा है तो ऊंचा कौन है? 1 महला वाला नीचा है और 2 महला वाला बड़का है? हैं कि मेंटलिटी गड़बड़ है? खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ है जाना। जानते हैं एगो विद्वान में एगो पैसा वाला में दोस्ती था, गलती से हो गया था। तो विद्वान पूछा ना, वो पैसा वाला पूछा ना, कह रहे का हो रे? तो कहे दूध पूर्वक चल। फिर चल गया नदी किनारे घूमते घूमते। तो जानते हैं कि कवि को न पहुंचना चाहिए, वहाँ पहुंच जाता है। तो एक लाश जल रहा था, तो वो पैसा वाला पूछा का हो रे? कहीं बेवकूफ़ कहीं का। वहीं पे गाना निकला है निर्गुण। एक दिन धीरे धीरे चलत रही नदी के तीरे, हम तय आँखी देखनी उन सुंदर शरीरिया गया जरेला हो रहा। बताइए सांप्रदायिकता क्या है? अपने धर्म से दूसरे को धर्म को ऊंचा समझना सांप्रदायिकता है। क्या किसी का धर्म ऊपर है या सबसे ऊपर मानव है? सबसे ऊपर मानव है। हमरा भी यही सोच है कि सबसे ऊपर मानव है। ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, पूरा हिंदुस्तान के इंसान है कि नहीं? विश्व का पूरा इंसान है। और जो धर्म के नाम पर लड़ता है उससे महान गधा कोई नहीं है, चाहे चोंगा वाला हो चाहे टोपी वाले हों। बात आप समझ रहे हैं ना? वो सब अपना टावर भरते हैं अपनी बात को फैला करके। और लाना है तो प्रेम पैदा करके दिखा, नफरत नहीं। अगर पैदा कर सकता है तो क्या पैदा करेगा? प्रेम, सहिष्णुता, सहानुभूति, ये पैदा करे ना। का हंसना है तो हंसो, मगर किसी के खिला के हंसो। भूखा था, हंसना है तो हंसो, किसी गिरे हुए को उठा के हंसो। कोई फटल पहना है, हंस दिया तो उसको नया कपड़ा दे के हंसो। हमने कब हंसने के लिए मना किया है? तुम लोग कभी लड़ने के लिए कहते हैं लड़ो, मगर नंबर के लिए लड़ो। कैसे? हम अधिक नंबर ला के तुमसे दिखाएंगे। वही मऊगा हिजरा की तरह मारा मारी नहीं कर दिया रोड पर। समझा कि नहीं समझा? मर्द का मारा मारी बॉर्डर पर होता है। समझ में आया? बेलन का आयतन 2πr²। गलत। बेलन का आयतन πr²h। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इनटू हाइट यूनिट स्क्वायर। a - b का होल क्यू। a - b का होल क्यू aq - 3a² प्लस 3ab² - bq। अच्छा बताइए, फसल जो रोपा जाता है सबसे पहले, फसल देखें पौधा रोपे हैं तो सबसे पहले छोटा सा उगता है, उसके बाद बड़ा थोड़ा बड़ा। तो अभी पौधा है, ठीक। अगर आज अच्छा से मेहनत करिएगा तो कल सफल बनिएगा, ठीक है। गोला का क्षेत्रफल 1/4πr। 4πr²। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री। कोई फार्मूला है इसका निकालने का? हाँ बताइए। फार्मूला लेकिन याद नहीं है। चलिए आप बताइए। लाभ हानि में विक्रयमूल का लाभ का फार्मूला बताइए। क्रैमल प्लस लाभ और
विक्रमूल का क्रैमूल इंटू 1 प्लस 10/100। अच्छा, शेयर बाजार पढ़े हैं? क्या शेयर बाजार लगाना जरूरी है या गलत है? जरूरी है। अगर शेयर में एगो शेयर बेचने वाला था कि इसे पीठ पर पैसा लेके जाता था, अगला दिन आया खाली हाथे और देखो टिकिया लेके आया, खा के वो चल गया अल्लाह के पास। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बताइए। P इंटू 1 उधर ताकिए। P इंटू 1 प्लस 10/100 का पावर T माइनस P। अच्छा, माइनस पी। ए बारंबारता जानते हैं किसे कहते हैं? सर्वाधिक अंक आने वाले को बारंबारता कहते हैं। सर्वाधिक अंक आने वाले को बहुलक कहते हैं। वही जो अंक जो अंक जितना बार आता है वो उसका क्या कहलाता है? परिसर किसे कहते हैं? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को परिसर। उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, सीमा अलग होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक बोल रहे हैं ना कि गलती बोल रहे हैं? अच्छा बताइए, माद का फार्मूला जानते हैं? बोलिए। एवरेज बराबर सिग्मा FX बटा सिग्मा F। बहुलक के फार्मूला जानते हैं? बताइए। MO बराबर L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बटा 2FO F माइनस 1 F1 इंटू I। F0 होता है। अच्छा बताइए, O और जीरो में क्या फर्क है? O गोल रहता है और जीरो लंबा रहता है। पक्का श्योर? हाँ। इसीलिए जब दोनों का कार्तीय तल में कटान बिंदु होता है वहाँ O लिखा जाता है, ओरिजिन पॉइंट, और उसको 0 0 कहते हैं। X0 और Y0, डिफरेंस बिटवीन 0 एंड O। क्षेत्रफल खड़ा हो, बोलो। गोला का क्षेत्रफल? गोला का क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है। D बराबर r/2। ये भी अपने D जगह पर बराबर ठीक है, ये भी ठीक है। D बराबर r/2 जो बोले, हाँ 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 वो भी सही है। बहुलक में L किसको कहा जाता है? बहुलक निम्न सीमा, बहुलक के निम्न सीमा को। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। चलिए जी, पाइथागोरस प्रमेय बताइए। बोलिए, किसको याद है? हमको याद है। पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में कर्णपट का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में कर्णपट का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय बता रहे हैं। थेल्स प्रमेय। अच्छा चलिए थेल्स बताइए। ठीक है, ठीक है, चलिए मिस्टेक हो गया, हमसे ही हुआ। चलिए ना भाई, बोलिए थेल्स प्रमेय। रुक जाइए। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। त्रिभुज के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया रेखा उसको कितने बराबर भागों में बांटती है? 2 समद्विभाग करता है। समद्विभाग करती है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण। समकोण होता है। D बराबर क्या होता है? B² - 4AC। X बराबर क्या होता है? -B प्लस माइनस √D बटा 2 है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। छिन्नक का आयतन बता दीजिए लास्ट प्रश्न। 1/3। चलिए बोलिए, अभी आप बोले तो बोलिए जल्दी। छिन्नक का आयतन नहीं पता सर। संगीत नहीं गाना कि उठाएगा कोई, बोल देगा कोई। चलिए 1/3 पाई H R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। अब तुमको याद करने में क्या होता है? चलिए, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बताइए। मूल बिंदु से फार्मूला OP बराबर OP x² प्लस y √x² प्लस y²। अब AB के बीच की दूरी बताइए। एक रेखा AB इसके बीच की दूरी का फार्मूला √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बताइए A बराबर BQ प्लस R में याद है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, उसको कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में? A बराबर B इंटू Q प्लस R। लसा गुना मासा बराबर लसा गुना मासा बराबर सही है। प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या सही है। बताइए √3 कैसा संख्या है? √3 अपरिमेय संख्या। और 2 √3 गुना √3 कैसा संख्या है?
परिमेय संख्या। ये कैसे परिमेय हो गया? क्या कि रूट से रूट कट जाएगा, खाली 3 बचेगा, वो परिमेय संख्या होगा। बताइए रूट 25 कौन संख्या है? रूट 25 परिमेय संख्या है। पक्का? हाँ। और 2 + √3 कौन संख्या है? 2 + √3 अपरिमेय। अपरिमेय। गुड। चलिए कुछ तक अच्छा रहा।